दोस्तों नमस्कार। एनुअल डिफेंस अपडेट्स में आपका स्वागत है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की माने तो चीनी शोधकर्ताओं और डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर एक ऐसे वेपन्स यानी एक ऐसे गोली का निर्माण किया है जो कि अमेरिकी टैंक आर्मर पर होने वाले असर पर परीक्षण भी किया है। यानी ये गोली अमेरिकी टैंक को भी निस्तनाबूद कर सकती है। यह गोली एक काइनेटिक एनर्जी वेपन के तौर पर चाइना डेवलप कर रहा है और अब इसका अभ्यास भी चाइना लगातार कर रहा है। और डिफरेंट के टैंक के जो भी आर्मर्स होते हैं यानी उनकी जो सेड होती है उसको एक कैसे भेद पाएगी, इस बात पर रिसर्च जारी है। तो दोस्तों चलिए आज इसी रिसर्च पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों ताइवान और चाइना का टेंशन लगातार गहराता जा रहा है क्योंकि ताइवान की तरफ से अमेरिका तीखी टिप्पणी चाइना पर करता रहा है और चाइना भी इस बात को बताने में नहीं चूक रहा कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। यही वजह रही कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में धमकी भी दे डाली कि वह ताइवान पर कब्जा करके अपने चाइना की टेरिटरी में इसको मिला लेंगे। और अब अमेरिका चीन की सेना से निपटने के लिए ताइवान की सेना को महाशक्तिशाली अब्राम टैंक की सप्लाई को लेकर काफी चिंतित है। यही वजह है कि चाइना के साइंटिस्ट और डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स मिलकर इसी अब्राम टैंक से निपटने के लिए काइनेटिक एनर्जी बेस्ड वेपन का निर्माण कर रहे हैं। इसी के तहत वह हाइपरसोनिक रफ्तार से चलने वाली एक गोली का निर्माण किया है जिसमें चीन का यह दावा है कि हाइपर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी वेपन के रूप में इसे स्थापित किया जा सकता है। चीन ने यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए इस गोली का न केवल निर्माण किया है बल्कि इसका परीक्षण भी करने में काफी तेजी दिखाई है। ये गोली चूंकि हाइपरसोनिक रफ्तार से चलने वाली है तो यह किसी भी टैंक को भेदने में सक्षम हो सकती है। चीन की रिसर्च टीम ने यह भी दावा किया है कि इस हमले में भले ही अमेरिकी टैंक के बाहरी ढांचे को नुकसान न पहुंचाए लेकिन उसके अंदर कार्यप्रणाली सिस्टम्स को तबाह करने में सक्षम है। उन्होंने टेस्ट में यह भी पाया कि चीन के एरोडायनामिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर से बनाया गया एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हाइपरसोनिक हथियारों को सबसे बड़े टारगेट जैसे सैन्य ठिकानों या एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन अब अत्याधुनिक हथियार बनाने की दिशा में जुट गया है क्योंकि चाइना भी ऐसा मानता है कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत चाइना ताइवान युद्ध से हो सकती है क्योंकि इन दिनों पूरी दुनिया भर में 2 युद्ध जारी है और अगर तीसरा मोर्चा भी खुल जाता है तो पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ चलेगी। और ऐसे में चाइना अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को और भी स्ट्रांग और प्रभावी बनाने की दिशा में काफी तेज गति से काम कर रहा है। नमस्कार।